हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों की आंखों में आंसू आना, कीचड़ आना या पीला चिपचिपा पदार्थ निकलना। ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और आपको कौन सी आई ड्रॉप्स यूज़ करना चाहिए और बच्चे का ध्यान कैसे रखना चाहिए ताकि उसकी अगली बार आंखों में से आंसू ना आए और आंखों में चिपचिपा पदार्थ ना जमे, कीचड़ ना जमे। और भी कई रीज़न हो सकते हैं कि बेबी बार बार आंखों को मसलता है, उसे बहुत इचिंग होती है या नवजात शिशु से उसकी आंख में से पानी आने लगता है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे इस टॉपिक पर वैसे वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं। पहले हम बात करेंगे जेसिप आईपी आई ईयर ड्रॉप्स। अगर आपके बच्चों को कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे आंखों में से खुजली उसकी अचानक आने लगती है, इतने समय से बेबी बिल्कुल ठीक था, या धूल चली जाती है, या एलर्जी वाला हाथ, जैसे धूल या मिट्टी में बेबी ने कुछ हाथ को लगाया या कुछ खेलने लगा और वैसे ही आंखों को मसलने लगता है, तो लगातार आंखें या तो रेड हो जाती हैं या तो उनमें खुजली आती है, तो आप ये वाली आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं JCPI। या आप कान में भी डाल सकते हैं अगर बेबी के कान में से पानी आने लगता है या कान बहने लगता है, कान को जोर जोर से खींच के रोने लगता है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली जो आंखों में से आंसू आते हैं और खुजली आती है उसके लिए है, इन्फेक्शन के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको दूसरी ड्रॉप्स डालनी पड़ेगी। तो आपको 48 रुपीज़ में मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगी। इसमें कई कंटेंट ऐड किए हुए हैं, हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम आई ड्रॉप्स। अब यहाँ पर इसके बारे में क्वांटिटी दी हुई है कि कौन सी क्वांटिटी में क्या चीज़ को ऐड किया हुआ है। हाइड्रोक्लोराइड IP 0.3%, इसके कॉम्बिनेशन दे रखे हैं यहाँ पर। और भी कई चीज़ें हैं, सोडियम है, स्टेरॉइडेट है, डोजेज इसकी। आप जब भी रखें इसको, डू नॉट अलाउ है फ्रीज, आपको फ्रीज के अंदर इस दवा को नहीं रखना है, फ्रीज के बाहर रखें। और आप कोई सी भी ड्रॉप यूज़ करें, 1 महीने तक ही आप जो ड्रॉप है उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर बच भी जाती है तो आप फेंक दीजिए। डबल आँखों में नहीं डालनी है आपको। ये थी, आप इसको आँख और कान में डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो इन्फेक्शन नहीं होता, ऐसे ही आँखों में खुजली आना या कान का हल्का फुल्का बहना और आंखों में से आंसू आना, आप उस समय ये वाली ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है नेफाकुल आई ड्रॉप्स। इसमें कई प्रपोजम ऐड किए हुए हैं, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोफ्रोमाइन मल्टेड, मेथिकैल्शियम आई ड्रॉप्स। ये आपको 10 ml में मेडिकल स्टोर्स पर मिलेगी। इसमें भी कई मात्रा में सभी चीज़ें क्वांटिटी ऐड की हुई है। वार्निंग इन्होंने दी है, इट इरिटेशन। अगर आपके बेबी को इसको डालने के बाद हल्की सी आंखों में झंझनाहट हो सकती है, आप कोई सी भी ड्रॉप डालते हैं, आपने देखा होगा बच्चों को डालते हैं या बड़े को, तो हल्का सा ऐसा थोड़ा सी देर के लिए बच्चे को जलन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं होगी, ये तब डालते हैं। इसमें भी कई कंटेंट यूज़ किए। अब हम देखते हैं 67 रुपीज़ की है, आपको मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगी। अगर बेबी को सर्दी खांसी की वजह से बच्चे को आंखों में आंसू आते हैं, फीवर की वजह से आते हैं, या बच्चे को बार बार आंखों में खुजली चलती है, किसी धूल मिट्टी का कण बाहर से आंखों में गया है, या कुछ हाथ लग गया है, फिंगर लग गई है, या कपड़ा वपड़ा या कुछ भी आपके बेबी की आंख में लगता है, तब आप ये वाले ड्रॉप्स डाल सकते हैं। लेकिन होता ये है, अक्सर नॉर्मली कारणों में बच्चे को आराम लग जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें आराम नहीं लगता है, क्योंकि भले ही आपके मन से कि इसको कितने भी दिन डालें, वैसे तो आप 2-2 बूंद, कोई सी भी दवा हो, इस यहाँ पर आई ड्रॉप्स हो, 2-2 बूंद डाल सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो आप 2 बूंद डाल सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप सिर्फ 1-1 ही बूंद डालेंगे और आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। थर्ड है FML, ये आपको 5 ml में मिलेगी। अभी ये जो 2 ड्रॉप्स हमने बताई थी, ये आपको नॉर्मली जो इचिंग होती है आंखों में या खुजली आती है, पानी आता है तब, लेकिन ये वाली दवा और ये वाली दवा इन्फेक्शन की दवा है। अगर आपके बच्चों को आपने बहुत सारी आई ड्रॉप्स डाल चुके हैं, उसको अभी तक भी फ़ायदा नहीं लगा हुआ है, या बच्चे की आंखों में लगातार खुजली है और लाल ललीमा बनी हुई है, बार बार बच्चा आंखों को खुजाता रहता है, तब आप इसको डालते हैं। आपको कैसे डालना है, आपको मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ। ये आपको 152 रुपये में मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगी। ये FML स्टेरॉइड 5 ml में आपको मेडिकल स्टोर पर मिलेगी। अब इसमें भी यहाँ पर वार्निंग दी है इन्होंने
डू नॉट टच द, ये जो इसके ऊपर की ये नोज़ल रहती है, नोज़ रहती है, ये आपको इतनी बड़ी मिलेगी, ये इस तरीके से। आपको जो ये केप रहती है यहाँ पर टच नहीं करना है। अभी आपको किस तरीके से डालनी है, अगर आपके बच्चे की आंख बहुत रेड हो चुकी है, बहुत सारी ड्रॉप डालने के बाद उसको बिल्कुल भी आराम नहीं लगा है, आप तब डालिए। फर्स्ट वीक में आप इसे 5 दिन डालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपको 5 दिन डालनी है। अब सेकेंड वीक में आपको कैसे डालेंगे, आपको 4 ही दिन डालनी है। मंगलवार से ले लीजिए आप, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। उसके बाद आपको थर्ड वीक में कैसे डालना है, 3 ही दिन डालनी है। मतलब आपको एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो पहले सप्ताह में तो आपने 5 बार डाली, दूसरे सप्ताह में 4 बार, और जो तीसरा सप्ताह रहता है उसमें 3 बार डालनी है। ये एलर्जी वाली दवा है। अगर इसकी कैसी भी आपके बेबी की आंखें लाल हो गई है या बार बार चिपचिपा हो जाता है या बच्चे को आंख में बहुत अधिक दिक्कत है, तो ये उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ करवाएगी। आपको 1 से 2 डोज में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर बच्चे को बार बार ऐसी चीज़ हो जाती है तब आप ये वाली चीज़ कर सकते हैं। और लोशन, ये वाली ड्रॉप भी आपको वैसे ही डालनी है। आपको ये हफ्ते में सिर्फ 4 दिन डालनी है, 2-2 बूंद सुबह और शाम। ये भी आंखों में बहुत अधिक एलर्जी या किसी चीज़ के कारण आपके बच्चे के आंख में इन्फेक्शन हो गया है, उसको एलर्जी हो गई है किसी चीज़ से, तब ये वाली और ये वाली दोनों दवाई आप डाल सकते हैं नॉर्मली। ये अब यहाँ पर ये गुलाब जल है। आप सोच रहे होंगे क्यों, तो गर्मी के मौसम में अगर बेबी की आंखें आ जाती हैं या लाल हो जाती हैं या बेबी की आंखों में से आंसू आते हैं, दुखते हैं, तब आप गुलाब जल से नॉर्मली जो कॉटन रहती है उससे बच्चे की आंखों को अच्छे से साफ करिए और ये गुलाब जल की जो पट्टियाँ उसको डिप करके आंखों पर लगाइए। इससे बच्चे की आंखें अगर लाल हैं तो वो ठीक हो जाएंगी, और अगर आंखों में जलन होती है तो ये भी ठीक हो जाएंगे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।